दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य बाबा साहब के मिशन को, ज्योतिबा फुले के मिशन को, सावित्रीबाई फुले पेरियार ललित सिंह यादव के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए भगत सिंह द्वारा लिखी ही पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ का एक अंश, जिसका शीर्षक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। जैसा कि हमने कल बताया था पिछले अंश में कि भगत सिंह ने सभी हिंदू, मुसलमान, ईसाइयों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य पिछले जन्म के कर्मों का दुख झेल रहा है तो इस जन्म में तो उसने कोई कर्म ऐसे बुरे नहीं किए हैं, और यदि वो पिछले जन्म का भोग रहा है तो अगले जन्म की क्यों फिक्र करनी है कि अगले जन्म में दंड देगा। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि दंड अगले जन्म में मिलेगा, जब पिछले जन्म का अगले जन्म का दंड, इसका क्या प्रावधान है। आस्तिकों के पास नास्तिकों के सवाल का जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। आस्तिक बनने के लिए मूर्ख मंदबुद्धि भी आस्तिक आराम से बन सकता है, और नास्तिक बनने के लिए दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आगे की कहानी शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, वृक्ष, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर दुनिया में भेजता है। आप इन सजाओं की संख्या 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूँ, इसका मनुष्य पर कैसा सुधारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको ऐसे कितने लोग मिले जो कहते हो कि आप करने के कारण पिछले जन्म में वे गधा बने थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों के उद्धरण रहने दीजिए। आपकी पौराणिक कहानियों में उलझने की फुर्सत मेरे पास नहीं है। आप तो यह बताइए कि क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है, लेकिन आपके अनुसार यह लोगों को ईश्वर द्वारा दी गई सजा है। मैं पूछता हूँ, आप उस अपराध विज्ञानी को, उस विधाता या विधायक को कैसे उचित ठहराएंगे जो आदमी को अनिवार्यता और ज़्यादा अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली सजाएं तजवीज़ करे? क्या आपके ईश्वर ने इस चीज़ पर गौर नहीं किया, या उसे भी ऐसी बातें अनुभव से सीखनी पड़ती है? लेकिन मानवता को अकथनीय दुख झेलकर इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी गरीब और अनपढ़, चमार या भंगी के घर पैदा होने वाले आदमी की नियति आपके ख्याल से क्या होगी? वह गरीब है इसलिए पढ़ लिख नहीं सकता, तथाकथित ऊंची जाति में पैदा होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले उसके संगी साथी उससे नफरत करते हैं और अछूत मानकर अलग थलग रखते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी और उसके साथ किए जाने वाला बर्ताव समाज के प्रति उसके हृदय को कठोर बना देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है तो उसकी सज़ा कौन भुगतेगा? ईश्वर, वह स्वयं, या समाज के ज्ञानवान लोग, घमंडी और स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा जानबूझकर अज्ञानी बनाकर रखे गए उन लोगों की सज़ा के बारे में आप क्या कहते हैं, जिन्हें आपके पवित्र ज्ञान ग्रंथों यानी वेदों की कुछ पंक्तियां सुन लेने का दंड अपने कानों में पिघले हुए गर्म शीशे की धार झेलकर भरना पड़ता था? अगर उनका कोई अपराध था भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, और उसका नतीजा किसको भुगतना चाहिए था? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के मनगढ़ंत सिद्धांत है। वे इन सिद्धांतों के जरिए जबरदस्ती हत्याई हुई अपनी शक्ति, संपन्नता और श्रेष्ठता को उचित ठहराते। याद आया, शायद अपटन सिंक्लियर ने कहीं लिखा है कि आदमी को अमरता में विश्वास करने वाला बना दो और उसके पास धन, संपत्ति आदि जो कुछ भी है सब लूट लो, वह ऊब भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि अपने को लूटने में वह खुद आपकी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों की मिली भगत से जेलों, फांसियों, कोड़ों और इन सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। मैं पूछता हूँ, जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं है? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्ध उन्माद को मारकर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? वह अंग्रेज़ों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा कर देता कि वह हिंदुस्तान को आज़ाद कर दे? वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का ऐसा चमचा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दे और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग
को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दे। आप समाजवाद के सिद्धांत की व्यावहारिकता पर बहस करना चाहते हैं। चलिए मैं इस जिम्मेदारी आपके सर्वशक्तिमान पर ही डालता हूँ, वह उसे व्यावहारिक बना दे। लोग इतना तो मानते ही हैं कि आम जनता की भलाई के लिए ही समाजवाद अच्छी चीज़ है। उसका विरोध करने के लिए उनके पास एक ही बहाना है, वह व्यवहारिक नहीं है। तो आप सर्वशक्तिमान को बुलाइए और उससे कहिए कि वह बाकायदा सारी दुनिया में समाजवाद कायम कर दे। जब आप गोलमाल तर्क देना बंद कीजिए, वे चलेंगे नहीं। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज़ों का शासन यहाँ इसलिए नहीं है कि यह ईश्वर की इच्छा है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है। हम उनका विरोध नहीं करते हुए ईश्वर की सहायता से नहीं, बल्कि तोपों, बंदूकों, बमों और गोलियों, पुलिस की पहुंच तथा हमारी उदासीनता की सहायता से हमें गुलाम बनाए हुए हैं और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का निर्लज शोषण करने का सबसे घृणित पाप समाज के विरुद्ध सफलतापूर्वक करते चले जा रहे हैं। ईश्वर कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन दुखों और तकलीफ़ों का मजा ले रहा है? तब तो वह नीरो है, चंगेज खान है, उसका नाश हो। क्या आप मुझसे यह जानना चाहते हैं? यदि मैं ईश्वर को नहीं मानता तो दुनिया और इंसान को कहाँ से पैदा हुआ मान दो? ठीक है, बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसका अध्ययन की है। नीलम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान पढ़िए, इससे कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह प्राकृतिक घटना है, विभिन्न पदार्थों के आकस्मिक संयोग से उत्पन्न निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। कब? यह जानते के लिए इतिहास देखिए। इसी प्रकार जीवधारी उत्पन्न हुए और उनमें से ही एक लंबे अरसे के बाद मनुष्य का विकास हुआ। डार्विन की पुस्तक जीवों की उत्पत्ति पढ़िए और इसके बाद की तमाम प्रकृति का विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा उसके विरुद्ध किए गए अनवर्त संघर्ष से हुई है। इस घटना की यह संक्षिप्त व्याख्या है। आपका दूसरा तर्क यह हो सकता है कि जन्म से ही अंधे या लंगड़े पैदा होने वाले बच्चे यदि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण नहीं तो और किस कारण से पैदा होते हैं। जीव विज्ञानी इसकी व्याख्या कर चुके हैं और उनके अनुसार यह महज जीव वैज्ञानिक घटना है। उनके अनुसार इसके लिए माता पिता उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो गर्भावस्था में ही बच्चे में वो विकृतियों को जन्म देने वाले अपने कार्यों के प्रति सचेत हो या ना हो। स्वाभाविक है कि जब आप एक और सवाल पूछेंगे, हालांकि सारा तो वह सवाल बचकाना है। आपका सवाल होगा, यदि ईश्वर था ही नहीं तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त है। लोग जिस तरह भूतों और प्रेत आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी तरह ईश्वर में विश्वास करने लगे। फिर सिर्फ यही है, ईश्वर में विश्वास सर्वव्यापी है और इसका दर्शन बहुत विकसित है। कुछ परिवर्तनवादी यह मानते हैं कि ईश्वर की उत्पत्ति शोषकों की चालबाजी से हुई है, जो एक परम सत्ता के अस्तित्व का प्रचार करके और फिर उससे प्राप्त सत्ता और विशेष अधिकारों का दावा करके लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। मैं यह नहीं मानता कि उन्हीं लोगों ने ईश्वर को पैदा किया। हालांकि मैं इस मूल बात से सहमत हूँ कि सभी विश्वास, धर्म, मत, इस प्रकार की अन्य संस्थाएं अंततः दमनकारी तथा शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों और वर्गों के समर्थक बनकर ही रही। राजा के विरुद्ध विद्रोह करना हर धर्म के मुताबिक पाप है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा यह विचार यह है कि मनुष्य ने जब अपनी कमियों और कमजोरियों पर विचार करते हुए अपनी सीमाओं का एहसास किया तो मनुष्य को तमाम कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने और तमाम खतरों के साथ वीरतापूर्वक जूझने की प्रेरणा देने वाली तथा सुख समृद्धि के दिनों में उसे उच्छृंखल हो जाने से रोकने और नियंत्रित करने वाली सत्ता के रूप में ईश्वर की कल्पना की। अपने निजी नियमों और पालनहार जैसी उदारता वाले ईश्वर की कल्पना खूब बढ़ा चढ़ाकर की गई और वैसा ही उसका विशद चित्रण किया गया। उसके क्रोध और मनमाने नियमों की चर्चा करके उसका इस्तेमाल एक निवारक तत्व के रूप में किया जाता था ताकि आदमी समाज के लिए खतरा ना बन जाए। उसके पालनहार जैसे गुणों की चर्चा करके उससे पिता, माता, बहन और भाई, मित्र और सहायक का काम लिया जाता था ताकि आदमी जब भारी मुसीबत में हो तो सब लोग धोखा देकर उसका साथ छोड़ गए तो वह इस विचार से तसल्ली पा सके कि कम से कम एक तो उसका सच्चा मित्र है जो उसकी सहायता करेगा, उसे सहारा देगा और जो ऐसा सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। आदिम युग के समाज के लिए चीज़ सचमुच बड़ी उपयोगी थी। मुसीबत में पड़े आदमी के लिए ईश्वर का विचार मददगार होता था। समाज ने जिस प्रकार मूर्ति पूजा और धार्मिक संकीर्णताओं के विरुद्ध
संघर्ष किया है उसी प्रकार उसे इस विश्वास के विरुद्ध भी संघर्ष करना होगा। इसी तरह इंसान जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा और यथार्थवादी बनेगा तो उसे अपनी आस्तिकता को झटक कर फेंक देना पड़ेगा और परिस्थितियां चाहे उसे कैसी भी मुसीबत और परेशानी में डाल दें, उनका सामना मर्दांगिनी के साथ करना पड़ेगा। मेरी हालत ठीक इसी तरह की है मेरी दोस्तों। यह अहमन्यता, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास करने और रोज़ प्रार्थना करने से, जिसे मैं आदमी का सबसे यथार्थपूर्ण और घटिया काम समझता हूँ, मुझे राहत मिलती या मेरी हालत और भी बदतर हुई होती। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने साहसपूर्वक सारी मुसीबतों का सामना किया। उन्हीं की तरह मैं भी यह कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरी तक फांसी के तख्ते पर भी मर्द की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा रहूँ। देखिए इस कोशिश में मैं कहाँ तक कामयाब होता। एक मित्र ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा। जब उन्हें पता चला मैं नास्तिक हूँ, उन्होंने कहा अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा नहीं जनाब, यह नहीं होगा। मैं इसे अपने और लिए अपमान और परस्मृति का काम समझूंगा। स्वार्थपूर्ण इरादों से प्रार्थना हरगिज नहीं करूंगा। पाठकों और मित्रों का यह अमान्यता अगर हो तो मैं इसका हामी हूँ। दोस्तों, भगत सिंह पूरी तरह से नास्तिक थे। जब उनको फांसी होने वाली थी, उनसे एक दोस्त ने कहा कि तू ईश्वर को याद कर ले। उन्होंने फिर भी ईश्वर को याद नहीं किया। उनका मानना था कि ईश्वर कमज़ोर वर्ग के ऊपर शासन करने के लिए धूर्तों ने बनाया गया है। कहीं से कहीं तक कोई ईश्वर नहीं है। मनुवादी लोग भगत सिंहवादी हो सकते हैं, मार्क्सवादी हो सकते हैं, अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं हो सकते। जो मेन हकीकत होगी उसको छिपा देंगे। वो कहेंगे कि हम भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन वो नास्तिक नहीं होंगे। वो सच्चाई बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ना बताएंगे। भगत सिंह के नाम पे भी लोगों को ठगेंगे और लोगों को बहकाएंगे। जो सीधा साधा वर्ग है उनसे जुड़ जाएगा और उनके बहकावे में आ जाएगा। उनका काम ही है समाज को बेवकूफ़ बनाना, समाज को ठगना, समाज को लूटना। ईश्वर का निर्माण ही समाज को ठगने के लिए और लूटने के लिए हुआ है, गरीबों के ऊपर शासन करने के लिए। गरीब समाज को कि तुम्हें पिछले जन्म की सज़ा मिली है कह के वो गरीबी में ही रहे, कभी विरोध ना कर पाए, कभी राजा के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन ना हो पाए। अपनी जो गरीबी है, परेशानी है, उसको अपनी किस्मत मान ले, भगवान का दिया दंड मान ले। इसलिए धूर्तों ने ईश्वर की खोज की। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।